नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार रठेरा से चुनाव पर हुई चर्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। मेरा नाम आर्यमन यादव है और हम रठेरा गांव में इस टाइम बैठे हुए हैं। लगभग कितने गांव लगते हैं हमारी जिला पंचायती में? हमारे इस वार्ड में 70 to 75। कौन सा वार्ड है अपना? ये वार्ड नंबर 19 है। 70 और 72 के बीच में। और कुल वोटिंग संख्या कितनी होगी सभी गाँव में? सबका अगर टोटल मैंने पॉपुलेशन निकाली थी तो 48,000 अप्रॉक्स था, और अगर हम वोटिंग देखेंगे तो 35,000 अप्रॉक्स होगी। जी, जैसे कि आपने बताया कि हमारे यहाँ जो वोटिंग संख्या है वो 35,000 के करीब है और दूसरा 70 to 72 कहीं ना कहीं आपके यहाँ गाँव लगते हैं आपकी जिला पंचायती में। तो हम लोग सभी गाँव में आना जाना करते हैं, सभी लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है और जब हम लोग लोगों से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का जो कहना है, आपका जो नाम है वो चर्चाओं में है और आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जानना चाहेंगे क्या मोटिव, क्या उद्देश्य लेके आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले युवा का साथ, युवाओं का विकास जी, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे पास जरूरी होता है जी, पर हमें युवाओं का साथ भी चाहिए। जी, नई जनरेशन है, नई सोच के साथ बढ़ेंगे जी, तो कुछ अच्छा करेंगे। जी, पुराने काम, जी, पुराने तौर तरीके अब बदल चुके हैं जी, और आजकल वो है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वो सबसे बढ़िया मोटो है जी। और हम बुजुर्गों को कुछ बताएंगे जी, कोई नई टेक्नोलॉजी दिखाएंगे जी, विकास करेंगे जी, ये सबसे मेन मोटो है। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया 70 से 72 गांव आपके जिला पंचायती में आते हैं। मैं समझता हूँ आपका भी सभी गांव में आना जाना होगा। हाँ, सभी लोगों से आप मिलते जुलते होंगे। जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स और समस्याएं हैं उनकी? सड़कों की प्रॉब्लम है, जी, बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन और स्ट्रीट लाइट्स। जी, सबसे ज्यादा क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जी, वहाँ लोग आज भी बेसिक नेसेसिटीज के लिए जी, सफर कर रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों की है कि सड़क नहीं है। जी, अब मैं 3 या 4 दिन पहले एक कमी हो गई थी, मैं वहाँ गया हुआ था। जी, तो वहाँ मेरी गाड़ी जाने का रास्ता नहीं था जी, मैं एक दिन में इतना परेशान हो गया। वो लोग तो रोज वहाँ से आते जाते हैं। जी, उनने मुझे अपनी समस्या बताई। जब उनकी माताजी बीमार थी तो उनको एक खाट पे ले जाते थे। तो ये समस्या ही तो है। बिल्कुल। मेरे से पहले बहुत लोग रहे, मेरे बाद बहुत लोग रहेंगे, क्या वो समस्या सिर्फ मैंने देखी है? और भी तो लोग उसका सॉल्यूशन बिल्कुल, करते थे। बिल्कुल। जैसा कि अगर आपको सभी लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलता है तो जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, किस तरीके से समाधान करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इन समस्याओं को? ये तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हमें बताएंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स तो आप कहीं ना कहीं आपका सभी जगह आना जाना है, आपको भी पता है प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे और कैसे समाधान? मैं अपना 100% दूंगा जी, जिनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने के लिए। जी, और बाकी लोग मुझे गाइड भी करेंगे क्योंकि मैं अभी 25 का एज। जी, हाँ, जी, तो सबकी गाइडेंस के साथ जो सबसे बेस्ट होगा वो मैं करूँगा। बिल्कुल। आपने देखा होगा चुनाव जो है क्या है, जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में होते हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुनना है और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा प्रत्याशी जब कहीं निकल के आते हैं तो कई तरह के प्रलोभन भी चलते हैं। आपके हिसाब से प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य कैसा चुनना चाहिए वोटरों को? जो उनके सुख दुख में उनके साथ है, जी, उनकी समस्याएं सुने, जी, जो उनके साथ 24/7 उनके साथ काम कर सके। जी, सबसे बेस्ट चॉइस यही होती है। ओके। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अभी जो है आपने जो है चुनाव की स्टार्टिंग की है और तैयारी भी कर रहे हैं। जो जिला पंचायती का चुनाव होता है और जो भी जैसे आपने गांव बताया है कि 70 से 72 है, मैं समझता हूँ सभी गांव में कोई ना कोई सामाजिक कार्य लगा रहता होगा, है ना? तो सामाजिक कार्यों में आपकी किस तरह से भूमिका रही है अभी तक? जैसे कि आपकी पंचायत में किसी गरीब कन्या का विवाह है या कहीं ना कहीं और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सोशल वर्क में आते हैं, जैसे पेंशनें हो गई, आपका कोई बहुत ज़्यादा गरीब तबका व्यक्ति है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पर्सनली तौर पे किस तरीके से लोगों की आपने हेल्प की है? मैंने बहुत हेल्प करी है। इन चीज़ों के बारे में मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता जी, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे को ना पता चले। जी, नहीं मैं किसी पर्सन का आपसे नाम नहीं वो तो
आप उस मेरी माता जी भी पहले ग्राम पंचायत से प्रधान रही हैं। जी मेरी ये 3rd जनरेशन है जो लोगों की हेल्प करती आ रही है, तो हमने हमेशा सबके साथ दिया है, जी सबके साथ खड़े रहे हैं जी और पापा और मम्मी की भी बहुत यंग एज थी उस टाइम जब मम्मी प्रधान हुई थी यहाँ जी पे, जी तो हम जो भी किया यंगस्टर एज पे ही हमने किया। बहुत अच्छा। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी मतदाता है उनसे क्या अपील करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश यही है कि आप युवाओं का साथ दीजिए, युवाओं के साथ रहिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए आपको बहुत हाँ, बहुत बाय। नमस्कार। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।